नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क को जिसको हम लोग आतंकिस्तान के नाम से जानते हैं, भिखारिस्तान के नाम से जानते हैं, आर्टस्तान के नाम से जानते हैं और आज एक नया नाम भी इसका आप लोग दीजिएगा अवश्य कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस समय इंडिया और पाकिस्तान में वॉर की सिचुएशन बन चुकी है और पाकिस्तानियों की पिट्टी पड़ी है। पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस माहौल से निकले कैसे। इंडिया इनके ऊपर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कदम किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं एक अगर कोई मजबूत देश होता तो उसका कोई जवाब देता। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की। इंडिया ने अब चेनाब रिवर का वाटर रोक दिया। इंडिया ने इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। इंडिया ने इनके यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। इंडिया ने इनके इंस्टाग्राम चैनल्स पर बैन लगा दिया। इंडिया ने सब कुछ कर रहा है इंडिया। अब बस मिलिट्री एक्शन बाकी है। मिलिट्री एक्शन जिस दिन होगा वो होकर के रहेगा। 7 तारीख को हमारे देश में मॉक ड्रिल है, उसमें आप लोग अपना सहयोग अवश्य दीजिएगा। और पाकिस्तान समझ ले बात को कि इंडिया इस बार अलग मूड में है। आज हालांकि हम लोग कुछ टेंस माहौल वाली बातें नहीं करेंगे, आज हम इन पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जंग के माहौल में मीम का भी जंग चल रहा है दोनों देशों में। अच्छा, एक खबर और आपको मैं ब्रेक कर दूं कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ ना, पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंट हैं और जो उनके साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके हैकर्स हैं, वो इंडिया की हैकिंग करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स को हैक किया। अब ये बात इंडियंस की ईगो पर आ गई। अब इंडियंस ने क्या किया, उनके डिफेंस डिपार्टमेंट को हैक कर दिया, उनके कैमरास तक को हैक कर दिया जहां पर उनका एयरफोर्स का सारा डिटेल है। पूरा का पूरा सिस्टम ही उनका हैक कर दिया। आप बता, हैक कर दिया। अब उसको हालांकि वो सेकेंडरी खबर है, आज सिर्फ मीम्स पर हम लोग बात करेंगे। कोई अकरम है भाई, ये अकरम नाम का मियाँ कह रहा है जंग करनी है भाईजान तो 9 बजे से पहले कर लेना। 9:15 पर गैस चली जाती है, यानी कि इनके यहाँ 9 बजे तक ही गैस आती है, उसके बाद इनके यहाँ गैस चली जाती है 9:15 पर। अजीब टाइप का मुल्क है। और इसके बाद कोई इसको कह रहा है कोई पाकिस्तानी ही, डोंट गिव देम मोर लेम जोक्स, आटा पानी भीख एंड नो गैस। भाई तेरे देश में सारी कंडीशंस हैं तभी तो वो अकरम मियाँ दे रहा है। अब इसको पता, फिर अकरम ने इसको रिप्लाई दिया, इनको पता लगना चाहिए किस गरीब कौम से मुकाबला लड़ाई कर रहे हैं। यार इनका देश क्या बात है, ये लोग अपने आप को ऑलरेडी मान चुके हैं कि हम लोग डिफीटेड है, हम लोग गरीब कौम है, हम लोग आटा के लिए मर रहे हैं, हम लोग पानी के लिए मर रहे हैं। ये खुद मान चुके हैं। अगर आपने मॉरल विक्ट्री किसी के ऊपर पा ली है ना, तो वो विक्ट्री हो चुकी है ऑलरेडी आपकी। ये वो 1971 में एक बार इंडिया ने पाकिस्तान को लिबरेट कर दिया था, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की थी, जिससे क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक सुपुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है बांग्लादेश। ये सुपुत्र अब बहुत ज्यादा उजंड हो रहा है, तो इसको सुधारने का काम भी हमारी सेंट्रल कमांड कर लेगी। इसको जिस दिन चाहिए उस दिन ये सुधार दिया जाएगा। तो गोला बारूद कुछ है नहीं इसके पास, ये अभी अभी तो ये उठा हुआ है लल्ला, अभी फिर उसको सुधारने का टाइम आने वाला है। अब क्या होने वाला है, इस बार अगेन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने वाला है, अटैक करने वाला है। इस बार पाकिस्तान के में भी हो सकता है पाकिस्तान एक साथ 4 वे भी इसको बर्थ दे दे, जिसमें बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध और पीओजे के, जिसको पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, ये इंडिया अपने अंदर ले ले। तो ये खबरें होने वाली हैं। ये मोहतरमा है, ऐसी मोहतरमा है जो बिना नहाए अगर घर के बाहर निकल ले तो कुत्ता इनको काट ले। ये मोहतरमा इंडियन प्रोडक्ट से पैसा उठा करके, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, इंडियन कंपनीज से पैसा उठा करके उनको प्रमोट करती थी, क्योंकि इनकी मैक्सिमम ऑडियंस इंडियन थी। जो पाकिस्तानी ऑडियंस थी वो जाहिल गंवार, वो आटे चक्की वाले लोग थे, उनको आटा खाने का पैसा नहीं, इनके प्रोडक्ट्स कहाँ से खरीदेंगी। ऐसी मोहतरमाओं को भी बैन कर दिया गया है। ऐसे मोहतरमाओं, एक तो सिंगर भी था जिसके बहुत गाने इंडिया में फेमस होते थे, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसको भी बैन कर दिया गया। मे बी आतिफ असलम नाम है या क्या नाम है उसका। ऐसी मोहतरमाओं को और उन सबको भी पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक झटके से बैन किया है। ये मोहतरमा के बारे में बता दूं, इनको अभी एक हफ्ते पहले किसी इंडियन कंपनी ने इनके साथ कोलैबोरेट करके वीडियो बनवाई थी, और उसके बाद उस इंडियन कंपनी को भी रेला गया है और मोहतरमा को भी रेल दिया गया है। मोहतरमा का एक कोई वीडियो स्टोरी वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भला बुरा कह रही है, हालांकि मैं उसकी पुष्टता नहीं करता हूं क्योंकि मैं इनकी किसी भी खबरों की पुष्टता नहीं करता। ये नीच किस्म के लोग हैं। हाँ, ये हो सकता है मोहतरमा पाकिस्तान में रहती ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी पैसा कमा लिया वो भाग जाता है, या तो यूएई चला जाएगा, सऊदी चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा, या यूके चला जाएगा, जहां पर भी, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। अब बताते हैं, ये एक मीम वायरल हो रहा है कि अभी ये पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, ये भी अपने हिसाब से जोश भर रही है अपने लोगों में, क्योंकि इन्हें पता है हमारे लोग ही बैक फायर कर रहे हैं। तो एक ये मीम है कि रेज योर हैंड्स हु हेयर हैज लॉस्ट एवरी सिंगल वॉर।
ये मीम का मतलब है, अगर हाथ उठाइए, सारे युद्ध जो एक इकलौता युद्ध भी ना जीता हो, सारे युद्ध हार गया हो। सारे पाकिस्तानी हाथ उठा रहे हैं। सिंपली इनको टॉन्ट किया जा रहा है, क्योंकि इनके जर्नल्स को देखिए, इनके कर्नल्स को देखिए, इनके मेजर्स को देखिए, तो मार बिल्ला टांगे घूमते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से बिल्ला चोर बाजार से लाए हैं या कहीं से प्रिंट करवा लिए हैं, क्या करवा लिए हैं। एक युद्ध तो जीता नहीं गया है इनसे, और बिल्ले टांगे ऐसे घूमते हैं जैसे कि भगवान मालिक। ये आया कोरोना का जनक शी जिनफिंग, इसने कुछ पाकिस्तान को मदद दी है, लेकिन ये डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। और इस बार इन्वॉल्व होगा ना, तो एज ए सिटीजन 140 करोड़ की आबादी है, हम लोग को भी अपनी आर्मी के साथ जाकर के बॉर्डर पर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कह रहा है ये बच्चा मेरा पोता है, इसकी जी धोने के लिए पानी नहीं है, आप जी धोने के लिए पानी दे दीजिए जरा। देखते हैं कौन से रास्ते से पानी दे देते। चाइना कुछ नहीं करने वाला, चाइना कहाँ से पानी देगा बेचारा। उसका जो, अगर चाइना को आप किसी ने मैप की स्टडी की है, तो चाइना की अप्रोक्स 90% पॉपुलेशन तिब्बत के बाहर रहती है। और पाकिस्तान से जो चाइना के थ्रू उनका रिलेशन भी है सीपेक वाला, वो बाया तिब्बत और बाया पीओके और बाया पीओजे के होकर के जाता है, और फिर वो ग्वादर तक जाता है। तो इनको, चाइना को ये डर लग रहा होगा कि अगर हम लोग पीओजे के यानी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर कब्जा करेंगे, जो कि डेफिनेटली करेंगे, पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है, और बाकी कुछ बात नहीं है उसमें। तो इनको ये डर लग रहा है कि इनका वो जो सीपेक गया है, जो कि बलूचियों ने तो उड़ा ही दिया है, थोड़ा सा बचा है पीओजेके में, जो कि इनको पाकिस्तान से जोड़ता है, पाकिस्तान के मेन लैंड से। तो इनको ये डर है कि इंडिया ना इसके साथ कुछ कर दे। तो यार चिंता मत करो, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने वाले लोग नहीं है। अब ये है भैया, इनकी खबरें आप लोगों ने सुनी ली होंगी इमरान खान जी की। अगर वो खबर सत्य है ना, तो क्या हाल है ये देश का, और कितना घटिया किस्म का देश है पाकिस्तान। अगर वो खबर सत्य है, खबर वो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने ही ब्रेक की, तो इस हिसाब से तो खबर सत्य होनी चाहिए। और इस खबर की सत्यता इस हिसाब से भी प्रमाणित होती है कि पाकिस्तान में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। जैसे कि हमारे भी प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें आपने देखा था कि राहुल गांधी जी भी गए थे, और जितने भी लीडर ऑफ पोजीशन और जितने भी अपोजिशन पार्टीज है, सब ने पार्टिसिपेट किया था, और एक स्वर में कहा था कि इंडिया गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले, हम उसके साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा भाईजान हम भी करेंगे एक ऑल पार्टी मीटिंग। इनका मेजर अपोजिशन, जिसके पास बहुमत से कुछ सीटें कम है, इमरान खान की पार्टी, मे भी पीटीआई नाम है उसका, उसने बैकआउट कर दिया। अब इस खबर की सत्यता भी है कि अगर इमरान खान के साथ ये चीजें हुई है, तो क्या पता उसी के रिटेलिएशन में उन्होंने बैकआउट कर दिया हो या ऐसा कुछ किया हो। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ भैया आगे। ये पाकिस्तान के कुछ प्लेन है, नंबर वन प्लेन, इनको क्या बोला जाता है, नंबर वन प्लेन। ये नंबर वन नहीं है जी, नंबर वन। अब नंबर वन क्यों है, क्योंकि ये है ही लंबरदार। ये देखिए, ये है इनके प्लेन। हालांकि मजाक है, पाकिस्तान के पास जो बेस्ट प्लेन है वो F-16 है, उसको अभिनंदन ने मिग 21 बाइसन से मार गिराया था। तो आप खुद समझते हो, 1980 के प्लेन से 2024-25 के प्लेन को मार गिराना, मतलब एक अलग टाइप की इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के पास जज्बा है। पाकिस्तानियों को चाइना से कुछ प्लेन मिले हैं, वो प्लेन क्या हो रहा है, इनके देश में टेल नहीं है, प्लेन क्रैश हो जा रहे हैं, इनको उड़ाना नहीं आता है इन जाहिलों को। तो चाइना के जो प्लेन्स है ना, कुछ लायक नहीं है। चाइना का भी हमारा राफेल गया है, पीओजे के मैं उसको बोलूंगा, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, उसके चक्कर लगा करके चला है, जहां चाइना के डिफेंस सिस्टम, जहां चाइना की डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स तैनात थी पाकिस्तान की रक्षा के लिए, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। कैसा है चाइना का सिस्टम, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। चाइना से हवा मचाता है नहीं उसके पास कुछ भी। अब ये एक मीम तो बहुत पहले से, एक कुत्ते वाला वही मीम है कि भाईजान आपके यहाँ उधर क्या चल रहा है, फॉक चल रहा है, तो इसको ही एडिट कर करके, और जनाब क्या चल रहा है, आपकी जी मारने की तैयारी चल रही है। ये रियलिटी है, पाकिस्तानियों बता रहे हैं। जो पाकिस्तान का ये कोई न्यूज चैनल है, उसका, उसमें दो डिबेटर बैठे थे, कितने जाहिल डिबेटर हैं, उनकी मानसिकता महिलाओं के बारे में क्या है, खुद उस डिबेट में खाली उसकी एक क्लिप्स वायरल हुई कि हम इंडिया में जाएंगे, इंडिया पर कब्जा करेंगे, इंडिया की एक्ट्रेसेस को अपना स्लेब बनाएंगे, इंडिया की महिलाओं को अपना स्लेब बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ये प्रॉपर वो जो सरिया वाली मानसिकता है, ताल मतलब ये वो जो गाजा हमास वाली मानसिकता है, वो मानसिकता है कि महिलाओं को पकड़ो,
महिलाओं के साथ रेप करो, बलात्कार करो, उनका स्लेव बनाओ अपना, ये पाकिस्तान की रियलिटी है। इंडियन आर्मी ने आज तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक घुस गए थे हम लोग, एक भी महिला को टच नहीं किया है, एक भी बच्चे को टच नहीं किया, एक भी बुजुर्ग को टच नहीं किया, एक भी आम सिटीजन को नहीं टच किया। और इनके सबसे बड़े न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट हो रही है इस बात पर कि तुम किस एक्ट्रेसेस को स्लेव बनाओगे, मैं किसको बनाऊंगा, ये डिबेट चल रही है। एक्सट्रीम लेवल का देश है, एक्सट्रीम वहां की महिलाओं को उठ खड़ा होना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है। अगर वो जो महिला एक्ट्रेस थी उनका पोस्ट अगर वो सत्य है तो उसमें सत्यता हो सकती है। इनके देश में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। अभी वो अपने देश में कौन आई है, वो हैदर, सीमा हैदर, वो भी तो सेम चीज ही बोल रही है, हालांकि उसको भी वापस भेजना चाहिए, उसको भी उसके देश भेजना चाहिए। उसके साथ 4 पिल्ले भी आए हैं, वो 4 पिल्ले पाकिस्तानी बाप के पिल्ले हैं, वो इंडिया के वफादार नहीं हो सकते, इसको भगाओ यहाँ से पहले तो। बिफोर वॉर विद इंडिया, आफ्टर वॉर विद इंडिया, पाकिस्तानी पीपल्स यू विल रेडी टू सी द न्यू पैंट रिमूवल सेरेमनी। जब होगी पाकिस्तान की संपूर्ण सेना का पैंट रिमूवल सेरेमनी 2.0। अफगानी भाइयों, तुम्हारे पास मौका, तुम कहते रहते हो ना कि हमको भी करना है, हमको भी करना है, हम इधर से करेंगे, तुम उधर से करना, तुम उधर से पैंट उतरवाना, हम इधर से पैंट उतरवाएंगे। ये पाकिस्तानियों का क्या रियलिटी है। ये पाकिस्तान का वीडियो है 1971 के वॉर के बाद जो पाकिस्तान का पैंट रिमूवल सेरेमनी हुआ था, उसका ये है क्लिप, ये वाली क्लिप। तो ये पैंट रिमूवल सेरेमनी 2.0 भी इन नियर फ्यूचर हो सकता है। इसके अलावा एक ये मीम बहुत वायरल होते हैं, पठान भाई अपना है भी वही अफगानिस्तान का, उसी का पेजेस को मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, किसी पेज को हाइड नहीं किया जिससे उनको क्रेडिट ऑलरेडी चला जाएगा। भैया बच्चों वाला पटाखा दिखाना, तो ये आपको याद ही होगा, दिवाली में वो मारा जाता है, रॉकेट जाती है पर पुट से फूटती है, थोड़ा सस्ता वाला। तो ये पाकिस्तान का नसर सिस्टम है, नसर मिसाइल है। ये वही मिसाइल है भाइयों, जो जाती है व्हाइट, होती है पिंक, गिरती है रेड, अजीब टाइप की मिसाइल है। पाकिस्तान के पास मैक्सिमम रेंज की मिसाइल 450 किलोमीटर की उनके पास एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको डिटेक्ट करना है S-400 के लिए एकदम चुल्लू भर पानी का बात है। उसको डिटेक्ट करके फोड़ देंगे हम लोग, उनके पास मैक्सिमम रेंज की मिसाइल वही है। हमारा अग्नि का रेंज है ना 10,000 किलोमीटर है, तुम्हारा पाकिस्तान है, तुम्हारा पूरा बीजिंग संघाई उसमें कवर है। दोस्तों, अगर आपको आपके पास एक घर है तो उसमें दो बाथरूम अलग होते हैं, एक टॉयलेट और एक बाथरूम होता है। तो जैसे कोई बेडरूम है तो उसमें दो टॉयलेट अटैच है, तो इंडिया एक स्वर्णिम बेडरूम है, एकदम गुलदस्ता है दुनिया के लिए। और इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो टॉयलेट्स मजबूत हैं, मजबूत नहीं बोल रहा हूँ, मौजूद है, एक पाकिस्तान नाम से और एक बांग्लादेश नाम से। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का रिलाई होने वाला है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का अंत होने वाला है। पाकिस्तानी कह रहे हैं मैं फिर ड्रॉ कर लूंगा, तुम मैं मिटाओगे हम फिर ड्रॉ कर लेंगे। पाकिस्तानियों का लेवल भी यही है, पाकिस्तानी अनपढ़ जाहिल गंवार, मतलब क्या बोला जाए इनके बारे में। ये भाई अपना पूरा पैसा इंडियन से लेता था, इसके स्पॉन्सर्स भी चेक कर लेंगे ना तो इंडियन सट्टेबाजी कंपनीज या ऐसी कोई कंपनीज ही रहती थी। इस भाई का भी उड़ा दिया गया है, इस भाई को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा इसका वो जो है अफरीदी, जो कूदता रहता है, जिसको पाकिस्तानियों ने 2007 वर्ल्ड कप हारने के बाद देश में घुसते समय उसको पीटा था लिटरली पाकिस्तानियों ने, उसके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया, इनके पीएम के चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। मतलब इनकी इनका किसी क्रिकेट बोर्ड को आप लोगों ने देखा है कि वो अपने मैचेस को यूट्यूब पर लाइव करता हो, यूट्यूब पर उनके वीडियोस डालता हो रेगुलर बेसिस पर, और यूट्यूब का एड रेवेन्यू ऑन करके रखा हो। और तो सुनिए, और सुनिए, पाकिस्तान में नियम है कि जिस क्रिकेटर से जितना एड रेवेन्यू यूट्यूब के थ्रू आएगा उसका शायद 8 या 10% जो क्रिकेटर खुद लेगा। इसके लिए भी बवाल हुआ था इनके देश में, यार यूट्यूब के पैसे के लिए बवाल हो रहा है, और इंडिया ने इनके डायरेक्ट अटैक किया, इनके यूट्यूब चैनल्स को बैन करके। एक बात और मुझे गवर्नमेंट से कहनी है कि आपने इनके जो पैनलिस्ट को भी न्यूज में आने से मना किया है, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन वो जिस भी अधिकारी ने वो फाइल बनाई है उसमें उसने ऑल पाकिस्तान में बलूचिस्तान को भी गिन लिया है। तो बलूचिस्तान को उससे अलग करिए, बलूचिस्तान के पैनलिस्ट को अपने न्यूज में जगह दीजिए, कम से कम एक बलूचिस्तान को आप एक मॉरल सपोर्ट दीजिए। वो इंटरनली इनको ठोक रहे हैं, उनको हथियार मिल चुके हैं, ये बात की डेफिनेटली गारंटी है, लेकिन उनको एक मॉरल सपोर्ट दीजिए जिससे पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई जा सके। तो उन उसमें कह दीजिए कि नहीं, बलूचिस्तान इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैन है, बलूचिस्तान वालों को एंट्री दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जंग की तैयारी जिनको लग रहा था कि जंग नहीं होगी, जंग होगी तो क्या करेंगे, तो वो लोग भैया रेडी रहना कि अगर जंग में आपको नौबत आती है ऐसी कोई कि आपको जाना पड़े,
तो आप लोग रेडी रहिएगा और रेडी नहीं भी रह सकते मतलब जाने का इन द सेंस कि जाना तो एक्सट्रीम लेवल पर हो जाएगा। लेकिन अपने आजू-बाजू ध्यान रखना, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना, अपने लोगों का ध्यान रखना और अगर नौबत पड़े तो आजू-बाजू अगर कोई दिख रहा है जो एंटी इंडिया है, उसको उसकी भाषा में जवाब देना। अपने घरों पर कोई भी एक ऐसा उपकरण अवश्य रखिए कि अगर आपकी नौबत आती है, एंटी सोशल एलिमेंट इंडिया में भी हैं, उनसे आपका मुकाबला करना हो तो आप लोग करिएगा, डरिएगा मत। यूनिटी में करिएगा। यह समय है कि जो देशभक्त कौमें हैं उनको एकजुट होने का समय है। हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और इस्लामिस्ट सबको एक होकर के जो भारतीय हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ कि सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते हैं, कुछ मुस्लिम अब्दुल कलाम भी होते हैं, लेकिन अब वो अब्दुल कलामों को अपनी संख्या दिखाने का समय आ गया है। नहीं तो कहीं ना कहीं इंडियंस के मन में ये बात जाएगी कि इन लोगों की मानसिकता है क्या। जो झंडे उखाड़ रही हैं लोग आकर के रात में पाकिस्तान के, उनके ऊपर चलने से मना कर रही है, उससे बवाल कर रहे हैं लोग। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि रिलीजन इज द प्राइवेट मैटर। रिलीजन हमारा प्राइवेट मैटर है और कुछ भी कंट्री से बड़ा है नहीं उनके हिसाब से। तो अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानिए, किसी आसिम मुनीर ऐसे चूतियों को मत मानिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस देश की, इस युद्ध की घड़ी में देश के साथ कदम से कदम मिला करके रहेंगे, इंडियन आर्मी के साथ कदम से कदम मिला करके रहेंगे। गवर्नमेंट अगर कोई हार्ड मेजर्स भी लेती है तो उसका भी सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पाकिस्तान की धुलाई का आनंद लेते रहिए। जय हिंद।